हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रिकी हिंदी क्लासेस में। तो थंबनेल से भी पता चल रहा होगा कि ये किस सब्जेक्ट की वीडियो है। तो ऐसे हमारी जो वीडियो है वो समाज से है और समाज आपको समझना बताएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा और कन्फ्यूजन में नहीं होगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो देखते देखते आपके समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं सीधे समाज की तरफ। दोस्तों, समाज जो है वो 6 प्रकार का होता है। समाज जो है 6 प्रकार का होता है। अच्छा, एक बात और है, जैसे क्या है कि समास और संधि में कन्फ्यूजन होती है कि समास और संधि में। तो जो समास होता है, समास में क्या है, 2 शब्द, ये क्या है, शब्द या कह सकते हैं पद, 2 शब्दों या पदों का जो योग होता है क्या कहते हैं उसे, समास। लेकिन क्या है, और जो संधि है, संधि में क्या होता है, संधि में जो है वर्ण आता है और जो है ध्वनियाँ, या हम उसे ध्वनियाँ कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और क्या है, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो है समास का नाम ही बता दें। अव्ययीभाव समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कंधारय समास, बहुब्रीहि समास। आगे हम एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का क्या होता है, जिसमें पहला पद छोटा होता है और कम अर्थ वाला होता है। पहला पद जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है और कम अर्थ वाला होता है। और इसका जो एक उदाहरण है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। और इसका जो अव्ययीभाव समास का जो पहचान होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान। इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और ये जो है अव्ययीभाव समास कहलाता है। आजीवन, तो क्या हो जाता है इसका, जीवन भर। तो ये जो पूर्व पद है, यानी जो ये पहला पद है, ये अपने स्थान पर ही रह जाता है। तो आजीवन का हो जाएगा जीवन भर। यथा स्थान, और इसका जो एक पहचान है, इसमें क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही शब्द, वर्ण नहीं, एक ही शब्द कई बार आते हैं। जैसे क्या उदाहरण से बता सकते हैं, क्या है, जैसे होता है रातों रात, हाथों हाथ है, आज ऐसे करके होते हैं। इसकी पहचान है अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास कहने के लिए तो ये जो है पहला पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद क्या होता है, छोटा होता है और कम अर्थ वाला होता है, और दूसरा जो होता है वो ज़्यादा अर्थ रखता है। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं सेकेंड वाले पे। तत्पुरुष समास तो वैसे भी आसान है, क्योंकि तत्पुरुष समास में एक तत्पुरुष समास ही ऐसा है जिसमें कारक आते हैं, और कोई भी समास में कारक नहीं आते हैं। ये इसमें क्या है, इसमें कारक आते हैं। कारक का इसमें क्या हुआ रहता है, लोप होता है तत्पुरुष समास में। और कोई भी समास ऐसा नहीं है जिसमें जो है कारक आते हों, कोई भी समास नहीं है, इकलौता ये समास है तत्पुरुष समास जिसमें कारक आते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे क्या है, मतदाता, तो मत को देने वाला, ये कारक का ये चिन्ह भी है। तो ये है जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो ये कर्म कारक है। मतदाता, मत को दान करने वाला।
ऐसे करके है। सिर्फ तत्पुरुष समास ही ऐसा समास है जिसमें कारक आते हैं। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। ये तीसरा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है? चा अर्थोद्वंद्व, ऐसे भी आप कह सकते हैं, चा अर्थोद्वंद्व। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहता है? चा वर्ड का और वर्ड का। द्वंद्व समास में क्या रहता है कि चा वर्ड का और का, इन सब वर्ड का क्या रहता है? लोप हुआ रहता है। जैसे क्या है, ये दिख रहा है, ये बीच में दिखा है पाप पुण्य, तो इसमें क्या है, ये जो और है और पाप और पुण्य, तो यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये और वर्ड का क्या हुआ है? लोप हो गया है। तो द्वंद्व समास में क्या रहता है? इसमें चा और आदि ऐसे वर्डों का लोप हुआ रहता है। जैसे क्या है, राम कृष्ण, तो राम कृष्ण थोड़ी ना ऐसे रहेगा, एक नाम थोड़ी ना है, राम और कृष्ण अलग अलग हैं। तो यहाँ बीच में क्या है, बीच में जो और वर्ड है, ये और वर्ड क्या है, ये छुपा हुआ है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? एक ऐसा समास है जो संख्यावाची है। ये द्विगु समास क्या है? संख्यावाची है, ये संख्यावाची है। इसमें क्या है? संख्या है। जैसे क्या है, पंचकर्म, तो 5 कर्मों का समूह। नवरत्न, तो नवरत्न क्या है? 9 रत्नों का समूह। तो ये जो है, ये पंच क्या है? ये 5 और ये 9, ये 9, ये क्या है कि ये जो है, ये संख्यावाची है। द्विगु समास क्या है? एक संख्यावाची है, और कोई भी समास जो है वो संख्यावाची नहीं है। तो द्विगु, और इसका जो याद करने का तरीका इसे ऐसे भी याद करते हैं, संख्यावाचो द्विगु, संख्यावाचो द्विगु, संख्यावाचो द्विगु। तो समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। जूम कर दें ऐसे थोड़ा सा, अब समझ में आ रहा होगा। ये है 5वां, क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है वो थोड़ा कर्मधारय समास और जो है बहुब्रीहि समास में, हाँ, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जो है आज मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। ये कर्मधारय समास क्या है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है कि वो कैसा है। ये कर्मधारय समास जो है ये विशेषता बताता है। जैसे क्या है, काली मिर्च, ये जो काली मिर्च ये लिखा हुआ है, काली मिर्च, अब ये क्या है, कर्मधारय समास में क्या होता है, ये विशेषता बताता है। जैसे क्या है कि मिर्च, ये देखिए, ये मिर्च, मिर्च कैसी है? तो मिर्च कैसी है? काली है। तो ये जो है विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है? काली है। ये कमल, ये बता रहा है कमल कैसा है? तो कमल कैसा है? नीला है। ये कर्मधारय समास में क्या है कि ये विशेषता बताता है। सॉरी, ये पहला वाला आ गया। कर्मधारय समास ओपन करते हैं। अब समझते हैं। तो ये कैसा है? कर्मधारय समास में क्या रहता है कि ये विशेषता बताता है। जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है? तो ये काली है। कमल, नील कमल, कमल कैसा है? तो ये कमल का रंग कैसा है? नीला है। तो ऐसे जैसे जो भी रहता है, जैसे नील गाय है, तो गाय कैसी है? नीली है। कर्मधारय समास में ऐसा रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विशेषता बताता है, उसका जो है कलर बताता है या उसका गुण बताता है, वो कैसा है, बस ये कर्मधारय समास यही बताता है। चलते हुए मैं नेक्स्ट की तरफ।
बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास ही एक ऐसा समास है, ये बहुब्रीहि समास जो है यही एक ऐसा समास है जिसमें क्या है कि किसी अन्य की प्रधानता होती है। इसमें क्या है, किसी अन्य की प्रधानता होती है। जैसे क्या है, गिरिधर। अभी गिरधर वर्ड जो है ये किसके लिए कहा गया है? ये गिरधर वर्ड जो है ये कहा गया है कृष्ण के लिए। ये गिरधर वर्ड जो है ये कृष्ण के लिए कहा गया है। गिर को धारण करने वाले, अर्थात कौन? तो होगा कृष्ण। जैसे नीलकंठ है तो ये कंठ, नीलकंठ, तो ये किसके लिए कहा गया है? ये शिव के लिए कहा गया है। नीलकंठ किसके लिए कहा गया है? तो ये शिव के लिए कहा गया है। तो इस बहुप्रिय समाज में क्या है, इसमें जो है प्रधानता किसकी दी गई है? शिव की बताई गई है। तो फिर जो है उम्मीद करती हूँ आपके समझ में समास आ गया होगा। और अगर समास आ गया समझ में तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए और बने रहिए हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करना मत भूलिए। और जो है ये सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन होता है इसको भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो आपको मिलती रहे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।